ओम शांति। मुरली की तारीख है 23/5/2026। बाबा ने मुरली का सार बताया है। मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने। प्रश्न है, सपूत बच्चों की मुख्य 2 निशानियां सुनाओ। उत्तर है, सपूत बच्चे सदा माता पिता को फॉलो करके तख्त नशीन बनेंगे। हमें बनना है सपूत बच्चा। तो सपूत बच्चे माता पिता को फॉलो करते हैं, खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। दूसरी निशानी, उनकी बाबा से दिल बहुत सच्ची होगी। सबसे प्रिय गुण है बाबा को सच्चाई और सफाई। वो बाबा को बहुत प्रिय लगते। सच्चे दिल पर साहब राजी। सच्ची दिल वाले सदा श्रीमत पर चलेंगे। अगर अंदर में सच्चाई नहीं तो याद में भी नहीं रह सकते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। अब ये गीत भक्ति मार्ग का है ना, तो बाबा मुरली की शुरुआत में ही कहते हैं कि बच्चे ये गीत है भक्ति मार्ग का। भगवान रक्षक है किसका? भक्तों का। फिर अभी हम तो बच्चे बन गए बाबा के, तो बाबा कितनी अच्छी बात बताते। बाबा कहते बच्चे तुम भी रक्षक बनते हो भक्तों का। जैसे बाबा ने हमारी रक्षा की, हम उनकी रक्षा करते हैं, तो तुम भी रक्षक बनते हो। क्योंकि भगत जो है ना बहुत दुखी है। दुखी किसने बनाया? रावण ने दुखी बना दिया। ब्लाइंड फेथ है सभी। और दूसरी तरफ तुम देखो, वो ब्लाइंड फेथ हो गए और तुमको कितना दिव्य दृष्टि मिली बाबा से। तो सभी मनुष्य मात्र, ये दूसरी बात बाबा बता रहे, आत्माओं के नाते सभी जो मनुष्य मात्र आत्माएं हैं ना, वो शिववंशी है। क्योंकि शिव के तो सभी बच्चे हैं। फिर तुम बनते हो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। वो तो ब्रह्मा को नहीं जानते, परमात्मा को तो पिता कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हो। बाबा ना मगध देश में आते हैं जो बहुत तमो प्रधान। फिर आकर देखो कैसे क्या बाबा बना देते भारत को। तो बाबा कहते शिव जयंती का भी गायन है। तो बाबा ऐसे समय आकर के भारत को स्वर्ग बनाते हैं, सब घोर अंधियारे में। और तुम देखो अभी प्रकाश में आ गए, रोशनी में आ गए। ऐसे बाबा देखो भक्तों की और बच्चों की भेंट वाली बातें बता रहे हैं। फिर बाबा कहते बच्चे तुम वो ब्राह्मण वंशी, पहले हम थे शूद्र वंशी। नशा रहे, खुशी रहे, स्मृति रहे, हम कितने ऊंचे। तो बाबा स्मृति दिलाते तुम वो ब्राह्मण वंशी ईश्वरीय कुल के, पहले आसुरी कुल के थे, अभी ईश्वरीय कुल के बने हो। इसलिए पूछते हैं ना भाई किसको मिलने आए? तो कहती बाबा को मिलने आए। तो 2 बात तो इजी है, लौकिक और पारलौकिक का। फिर मैं तो साधारण तन में आता हूँ, ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। फिर बाबा बच्चों को आके कहता है बच्चे अभी अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो। अभी तुम्हारी जो काया है ना, बाबा कल्पतरु बनाता है, ऐसी काया बन जाती है निरोगी। और सतयुग में बाबा कहते आयु भी तुम्हारी बहुत बड़ी होती है। यहाँ देखो कैसे अकाल मृत्यु हो रही, बैठे बैठे मृत्यु हो जाती है, कोई भरोसा नहीं। सतयुग में ना जब शरीर छोड़ते हैं तो भी बाजे बजते हैं, और जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो भी बाजे बजते हैं। फिर बाबा दूसरी बात बता रहे हैं कि बच्चे तुम अभी ब्राह्मण ब्राह्मणी बने ना, तो शास्त्रों के अंदर जो गायन है, भ्रमरी का गायन है, कछुए का गायन है, सर्प का है, ये जो दृष्टांत देते वो बच्चे अभी तुम प्रैक्टिकल कर्म करते हो। हम सब जानते हैं
भ्रमरी बनकर हम भू 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 करते हैं, आप समान बनाने की कोशिश करते हैं। फिर कछुआ है, बाबा कहते जब आवश्यकता नहीं है तो वो कैसे इंद्रियों को समेट लेता है। इसी प्रकार तुम जब समय मिलता है तो देही अभिमानी बनना है, अशरीरीपन का अभ्यास करना है, और सर्प कैसे एक शरीर एक खाल छोड़कर दूसरी लेता है। तो ये ज्ञान जो है वो अभी बाबा ने हमें दिया और प्रैक्टिकल हम उसका अनुभव भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं एक्चुअली ये गायन तुम्हारा है। फिर बाबा कहते हैं, पूछते बाबा बच्चों को, बच्चे तुमको आगे कभी ऐसा ज्ञान था क्या? दिया कोई ने? नहीं दिया। ब्रह्मा बाबा खुद भी कहते हैं मुझे भी कुछ मालूम नहीं था, अरे मैं तो विष्णु का पुजारी था, मैं तो उनकी पूजा करता था, और अभी देखो मैं खुद ऐसा पूज्य बन रहा हूं। तो ब्रह्मा बाबा को इसका बहुत नशा रहता, बहुत खुशी रहती कि कल मैं जाकर ये बनूंगा। फिर बाबा को वो गीत आता है ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो बाबा कहते मैं रहता हूं बहुत दूर देश, तुमने मुझे बुलाया। कहाँ बुलाया? तो बच्चे तुम मुझे पतित दुनिया में बुलाते हो, इसीलिए क्योंकि तुम श्याम बन गए। एक श्री कृष्ण को नाम दे दिया श्याम सुंदर, पर वो अकेला नहीं, हम सभी भी बाबा के बच्चे धीरे धीरे उतरते उतरते सुंदर से श्याम बन जाते हैं। अब फिर सुंदर बन रहे हैं। तो बाबा कहते बाबा के बच्चे बने, माना वर्षे के हकदार बन गए। बाकी तो राजधानी बन रही है, तो जो जैसा पुरुषार्थ करेगा, राजधानी में राजा रानी भी होते हैं, प्रजा भी होती है, बहुत प्रकार के सारे पद हैं। तो जो जैसा पुरुषार्थ करता है वैसी उसकी प्रारब्ध जमा हो जाती है। लेकिन जो सपूत बच्चे हैं ना, वो बाप दादा को जरूर फॉलो करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, और भविष्य के भी वो तख्त नशीन बनते हैं। तो हमें देखना है कि हम बाबा के कैसे सपूत बच्चे हैं। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। आत्मा में जो तमो प्रधान के संस्कार हैं उन्हें याद के बल से चेंज करना है, सतो प्रधान बनना है। दूसरा, बाप से राजाई का वर्षा लेने के लिए सदा सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलना है, सच्चे बाप से सच्चा रहना है, माता पिता को पूरा फॉलो करना है, ज्ञान रत्नों का दान भी करते रहना है। वरदान है, अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे निरंतर योगी बने हो ऐसे निरंतर विजयी बनो, तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प हर कदम में विजय का अनुभव करती है, तो उनका ये परिवर्तन देखकर अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः ही हो जाती है। उनके नैन रूहानियत का अनुभव कराते हैं, चलन बाबा के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है, मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को कहते हैं सच्ची सेवाधारी आत्मा। स्लोगन है, विशेषताएं व गुण दाता की देन है कि दाता को देखो व्यक्ति को नहीं। हमें देते रहना है। अव्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आत्मिक स्थिति के अभ्यास से वायुमंडल को रूहानी बनाओ, तो सब बातें स्वतः ही ठीक हो जाएगी। सब एक मत एक रस हो जाएंगे, फिर माया भी नहीं आएगी, क्योंकि वायुमंडल शक्तिशाली होगा। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए याद के प्रोग्राम रखो और आपस में उन्नति के लिए रूह रिहान के क्लासेस करो, स्नेह मिलन करो, धारणा की क्लासेस रखो, तो सफलता मिल जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।